गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ क्रिएट टेबल इन एमएस वर्ड। हाउ क्रिएट टेबल इन एमएस वर्ड। क्या पढ़ेंगे हम? हाउ क्रिएट टेबल इन एमएस वर्ड। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एमएस वर्ड को ओपन करना पड़ेगा। ऑल प्रोग्राम में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि कुछ बेसिक फंक्शन जो होम टैब के अंदर होते हैं उनके बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया था अपनी पिछली वीडियो में। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंसर्ट में जैसे कैसे मतलब हम टेबल को एक इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे उसके फंक्शंस को हम जो यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेबल को इंसर्ट करने के जो तरीके होते हैं वो तीन तरह से जो हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर। तो सबसे पहले सिंपल टेबल पे क्लिक कर दीजिए। इंसर्ट में जाना है आपने, इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक करना है। जैसे आपको ये दिख रहा है आगे सामने स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ से आपने कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए उतना टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर देना है और क्लिक कर देना है। आपके सामने एक टेबल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। जिस तरह से आपने उसको सेट किया होगा वैसे ही आपका जो एक टेबल जो है वो बन जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट वे। नेक्स्ट, मैं इसको कंट्रोल जेड करके अनडन कर लेता हूं। दोबारा बनाते हैं। दूसरा तरीका, टेबल में जाओ, ड्रॉ टेबल कर दो। ड्रॉ टेबल करो, पेंसिल आपके पास आ जाएगी, सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। अपने हिसाब से आपने क्या करना है, उसको ड्रॉ कर लेना है। जैसे ये लाइन लग गई, ये देखो लाइनें ड्रॉ करके अपनी मर्जी से जैसे मर्जी चाहे टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं। इससे भी वापस हो जाते हैं हम। जो थर्ड मेथड है, इसमें टेबल इंसर्ट टेबल, इसमें हमने इंसर्ट टेबल करके जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जो अपेयर हो जाएगा। उसमें नंबर ऑफ कॉलम, जैसे मान लो मुझे चाहिए 6 कॉलम, और नंबर ऑफ रोज मान लो मेरे को चाहिए 10 रोज। 10 रोज हो गई, ओके कर दो। टेबल 6 कॉलम और 10 रो बन के आ जाएंगी। ये देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वैसे ही हम कंट्रोल जेड करके जो है इससे जो है वापस कर लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए जो है टेबल ले लेते हैं। टेबल में क्लिक करना है एंड इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। वहां पे एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर लेते हैं कि जैसे मान लो कि 3 कॉलम हो गए और रोज जो है मान लो कि 2 या 3 रोज जो है वो ले लेते हैं। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक टेबल जो है वो बन के आ जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे रोल नंबर, नेम हो गया एंड क्लास। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, जैसे रोल नंबर 1 हो गया, नेम कोई भी आप एग्जाम्पल के तौर पे ABC मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लास 12th करके लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इसमें टेबल के अंदर जैसे हम टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ऊपर मेनू दिए होते हैं अलग से, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। जैसे हम टेबल बनाते हैं और उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है 2 टैब जो है और खुल जाएंगे, एक डिजाइन एंड जो नेक्स्ट टैब वो है लेआउट। इससे हम टेबल की सेटिंग जो कर सकते हैं। जैसे डिजाइन पे क्लिक करेंगे, डिजाइन में आप देख सकते हैं अलग अलग तरह से डिजाइन जो आपके सामने आ गए हैं। आप कोई भी डिजाइन जो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम कुछ एक बेसिक फंक्शन जो करेंगे, जैसे शेडिंग का दिया हुआ है। जिस भी कॉलम को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, शेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वहाँ पे कलर जो चेंज हो गया है। अब मैं नेक्स्ट कॉलम पे जाता हूँ और वहाँ पे शेडिंग करके कोई और कलर जो चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप अलग अलग कॉलम की शेडिंग जो है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बॉर्डर आता है। बॉर्डर में जैसे आपको लिस्ट में सामने दिख रहा है, यहाँ से ऑल बॉर्डर करेंगे तो सभी जो लाइंस जो है हमारी वो आ जाएंगी। अगर
मान लो नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो वहां से लाइंस जो हो हट जाएंगी। मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ। जैसे मैं नो बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, सारी लाइंस जो आपकी हट गई। और अब मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। ऑल बॉर्डर या मान लो लेफ्ट बॉर्डर करना है तो लेफ्ट साइड लाइन आएगी, बाकी खाली रहेगा। तो जो भी डिजाइन आपको स्क्रीन के ऊपर दिया है इसके हिसाब से आपने चूज कर लेना, जैसा आपको चाहिए हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आपका आता है लाइनिंग का। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लाइंस जो आपकी जैसी आपको दिख रही है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको लाइन को जो है थोड़ा सा मोटा कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा दिया है। अब मैं ओल्ड बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, आप चेंज जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट ड्रॉ टेबल आपने किया हुआ है, ड्रॉ टेबल नया टेबल बनाना है। आगे आता है आपका इरेजर और साथ में पेन कलर। पेन कलर से जो है आप कलरिंग जो कर सकते हैं किसी भी उसकी लाइनिंग की। टेबल के अंदर क्लिक करते हैं, डिजाइन, पेन कलर, और इससे जो है आप कोई भी कलर जो है वो चूज करके जो है टेबल के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं बॉर्डर के ऊपर। और साथ में ये आपको ऊपर दिख रहा है। अब मैंने और बॉर्डर पे जैसे क्लिक किया, आपने क्लास का देखा होगा कि साइड का बॉर्डर जो है, जो मैंने पेन कलर जो चूज किया था वो हो गया। नहीं तो हम पूरे टेबल को सिलेक्ट कर देते हैं, अगर आपको ना पता चला हो तो ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। अब आपने देखा होगा कि इसमें जो चेंजेस था वो हो गया। इरेजर से आप कोई भी लाइन को जो है यहाँ से इरेज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कर देते हैं। नेक्स्ट आपका लेआउट टैब आता है। अब सपोज करो कि आपने कोई टेबल बनाया हुआ और आपको टेबल बनाने के बाद पता चलता है कि आपको रो और चाहिए थी। अब इसमें क्या होता है कि जो रो आपने इंसर्ट करनी है, इंसर्ट अबव करेंगे तो जो आप जहां पे आपने क्लिक किया है इंसर्ट अबव से ऊपर वाले उसमें रो जो है इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट बिलो से जहां पे आपने क्लिक किया है, क्लिक करने से जो है नीचे वाली जो रो है वो इंसर्ट हो जाती है। और डिलीट से आप कोई भी जो आपका सेल, कॉलम, रो या टेबल है आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लो डिलीट रो कर देता हूं मैं, तो रो डिलीट होगी। दोबारा से कर देता हूं, एक और रो जो डिलीट हो जाएगी। तो यहां से आप जो है रो को डिलीट वगैरह कर सकते हैं। और इसको तो जैसे हम इसके अंदर लेआउट में जाएंगे, डिलीट से आपने देख लिया कि कैसे सेल और कॉलम जो है डिलीट होता है। किस तरह से इंसर्ट रो अबव से ऊपर इंसर्ट हो जाएगी, रो बिलो से नीचे। एंड जैसे मान लो एबीसी है, चलो मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ। जैसे एबीसी है, इससे नीचे हमें एक और रो चाहिए थी। जैसे मान लो यहाँ पे भी कुछ है, अब जीजी और एबीसी के बीच में एक और रो चाहिए थी, तो इंसर्ट बिलो कर देते हैं, एक रो जो इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इंसर्ट लेफ्ट एंड राइट, जो कॉलम है, मान लो यहाँ से हमें लेफ्ट में रोल नंबर और नेम के बीच में एक कॉलम चाहिए, तो इंसर्ट लेफ्ट कर दो, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। और राइट में चाहिए, नेम और क्लास के बीच में चाहिए था, तो इंसर्ट राइट कर दो। उसी तरह से जो आपका सेल होता है, एक होता है स्प्लिट सेल। जो स्प्लिट सेल है, इसको जैसे एक सेल को डिवाइड करना है नंबर ऑफ पार्ट में, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। इसके अंदर मतलब कॉलम जो हमारा मान लो एक ही रहे लेकिन रो उसकी 4 बन जाए, एग्जाम्पल के तौर पे। ये देखो कॉलम एक ही है लेकिन रो 4 बन गई, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। दूसरा, अगर कॉलम हमारे 3 हो जाए या 2 हो जाए लेकिन रो एक ही रहे, अब देखो कॉलम जो है 3 बन गए, रो 1 ही है। तो ये था स्प्लिट सेल का। नेक्स्ट आता है स्प्लिट टेबल। जैसे मान लो यहां से हमने टेबल को डिवाइड करना है 2 पार्ट में, यहाँ पे क्लिक कर दो, 2 टेबल बन जाएंगे। ये टेबल को ब्रेक कर देगा बीच से। तो नेक्स्ट आता है आपका मर्ज सेल। अब 2 सेल को आपस में मर्ज करना है, तो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको। ये सिलेक्ट हो गया, मर्ज सेल कर दो। 2 सेल का एक सेल जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है। देखो जैसे कि दिख रहा है आपको ये कि जो 2 सेल थे हमारे रोल नंबर और नेम के नीचे, अब दोनों को जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया तो दोनों का जो है वो एक ही सेल जो बन गया है। कंट्रोल जेड कर देता हूं मैं। एक और तरीका होता है इसको मर्ज करने का, दोनों को सिलेक्ट कर लो। जैसे मान लो ये है, राइट क्लिक करो, मर्ज कर दो, या फिर डिजाइन में जाओ, इरेजर ले लो, बीच में से लाइन ही इरेज कर दो, फिर मर्ज हो जाएगा। तो ये था कि टेबल को मर्ज
कैसे करते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ से आपका जो भी आपका कॉलम दिया गया है उसका साइज कम ज़्यादा होगा, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका ये है अलाइन के लिए, आप टेक्स्ट को देख सकते हैं जो कॉलम मैंने सेलेक्ट किया है, कहाँ जैसे आपने टेक्स्ट को अपने रखना है यहाँ से आप अलाइन कर सकते हैं। टेबल पे दिख रहा है ABC कैसे घूम रहा है ये। नेक्स्ट टेक्स्ट डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में टेक्स्ट को आपने लिखना है, ये देखो चेंज हो गया, हो रहा है चेंज। तो यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे टेबल्स के, तो ये आपको पता होने चाहिए। जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, एक दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ए, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन ए MS वर्ड। और इसकी जरूरत आपको बार बार पड़ती रहती है जब भी आप कोई काम करते हो, ऑफिशियल काम जब करते हो या कोई भी आपने डॉक्यूमेंट बनाना होता है, डेटा बनाना होता है, तो आपको टेबल की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ एक बेसिक फंक्शंस है टेबल के जो आपको पता होने चाहिए। तो अब आपको ये समझ आ गए होंगे, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ओके, बाय बाय, थैंक्स।